हेलो, 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 नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और हम जानने वाले हैं आज एग्ज़ाम स्ट्रेस क्यों होता है? यानी जो परीक्षा के समय जो है तनाव अक्सर बच्चों में देखा जाता है और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रेस है, ये क्यों आता है? और इसके करीब-करीब हम कुछ पॉइंट्स में जो है इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं ताकि जो है आपको बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी हमारे लिए ये होगी कि हम चाहेंगे कि आपको बेहतरीन तरीके से इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला जो बात होता है एग्ज़ाम स्ट्रेस, परीक्षा के समय काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है बच्चों के अंदर। सबसे पहला अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा तो यह है असफल होने का डर। और सबसे बड़ा अगर हमसे भी कोई व्यक्ति पूछेगा तो मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकता है, उसको जो है स्ट्रेस, तनाव हो ही जाएगा। दूसरों से जो है दूसरों की अपेक्षाएँ भी जो हैं एग्ज़ाम के समय जुड़ी हुई रहती हैं। माता हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, रिश्तेदार हैं और भी कई सारे लोग हैं, साथी हैं, संगाती हैं जिनसे हमने पता नहीं क्या-क्या वादे कर रखे हैं। और अगर हम वो ऐसा चीज़ ना कर पाएँ, उस तरह से अचीवमेंट ना ले पाएँ, तो फिर ये जो स्ट्रेस है, ये थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपेक्षाएँ भी हमें उतनी ही रखनी है या फिर हमें उतना ही कहना है, जितना कि हमारा काम चल सके। इसके बाद अक्सर देखा जाता है गाँव में लोग जो हैं ये तुलना की आदत डाल देते हैं। उनका जो लड़का है वो ये हो गया, इनका लड़का ये हो गया, तुम क्या करोगे? वो पढ़ने में ऐसा है, ये पढ़ने में ऐसा है, तुम क्या करोगे? तुम कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो तुलना की आदत देखा जाता है घर में बचपन से ही लग जाता है। ये आदत छोड़नी होगी भाई बच्चे को अगर आप चाहते हैं स्ट्रेस ना हो तो। अक्सर देखा जाता है बच्चे जब तैयारी अधूरी रखते हैं, एक बच्चा ही नहीं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहा हो, तो जब तैयारी अधूरी होती है तब भी जो है स्ट्रेस आ ही जाता है। इसके बाद क्या होता है व्यक्ति जो है ये परफेक्शनिज़्म की तरफ आगे बढ़ता है, यानी किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना माँगता है उसको, कि भाई मैं हर चीज़ में जो है परफेक्ट हो जाऊँ। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी चीज़ें कि भाई मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, बहुत कम ही है और ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर एग्ज़ाम के समय में जो है ख़ास करके स्ट्रेस होना सामान्य सी बात है। अगर आपके पास समय प्रबंधन की कमी है, समय को आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये स्ट्रेस जो है सिंपल सा बात है कि बढ़ जाएगा। इसके बाद अक्सर देखा जाता है कि अगर आपके अनुभव जो है पीछे वो काफ़ी ख़राब रहे, आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो ख़राब किया है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर आपके साथ हो सकता है बहुत अच्छे पढ़े लिखे पढ़ते हों, लेकिन क्या है एग्ज़ाम के समय आपका अनुभव अच्छा ना रहा हो, तो फिर स्ट्रेस हो ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कई बार देखा जाता है शारीरिक कारण भी हो जाता है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे रीज़न हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस को लेकर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिन्हें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे ये जो है चीज़ें, ये क्या है? स्ट्रेस के कारण होते हैं जो कि ख़ास करके एग्ज़ाम के समय आते हैं। आपका क्या मानना है? कौन-कौन से पॉइंट और हो सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे अपने 2 4-5 दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या कमी रही और क्या सुधार की ज़रूरत है।